हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी का प्रथम पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो कि आपकी पुस्तक है बसंत बाग 2, उसकी हम कविता पढ़ रहे हैं। और हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के जो कवि हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन। क्या नाम है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब पंछी क्या होता है? पंछी होता है पक्षी। पंछी क्या होता है? पक्षी। उन्मुक्त क्या होता है? आजाद, मतलब जहाँ कोई बिना कोई रोक टोक के कार्य चले। आजाद। गगन क्या होता है बेटे? गगन होता है आकाश। नभ माने भी आकाश होता है, गगन माने भी आकाश होता है। इस प्रकार से अंबर माने भी आकाश होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आप आचार्य दीपक के साथ जुड़े हुए हैं। विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल से आप क्लास पढ़ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे से समझ पाएंगे। और कविता की जो व्याख्या है वो आज बड़े अच्छे ढंग से करेंगे हम, ताकि आपको यहीं तुरंत याद हो जाए। हाँ, पहले कविता पढ़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद ने गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड ने दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्यारे विद्यार्थियों, पक्षी हैं। पक्षी क्या चाहता है? पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता। वो कहता है मैं तो नीम की कड़वी निम्बोली खा करके टाइम पास कर लूँगा, लेकिन मैं पिंजरे में रहना पसंद नहीं करता। मैं क्या है? आज़ाद रहना चाहता हूँ। तो पहला पद्य भाग है, उसमें क्या दिया है बेटे? शिव मंगल सिंह सुमन कवि हैं, वो क्या कहते हैं इस कविता में? हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद ने गा पाएंगे। हम जो पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त गगन के, इस आज़ाद नभ के, आज़ाद आसमान के, आज़ाद गगन के, हम पंछी आज़ाद अंबर के, आज़ाद आसमान के पिंजर बद ने गा पाएंगे। और पिंजरे में बंद होकर के, अब कई बार क्या होता है, कई लोग पक्षी पालते हैं और उनको पिंजरे में कैद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है। ठीक है, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद होकर के ने गा पाएंगे। हम जो कलरव करते हैं, जो मधुर ध्वनि करते हैं, ठीक है, वो आवाज़ कंठ खोल करके हम नहीं गा पाएंगे। हम गीत नहीं गा पाएंगे। ची ची चूं चूं जो हम नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। कहाँ रह करके? पिंजरे में रह करके। कनक तीलियों से टकराकर, कनक क्या होता है बेटे? कनक होता है सोना। कनक क्या होता है? सोना। तीलियों,
और जो पिंजरा है, हमारा पिंजरा चाहे सोने का है, हमारा पिंजरा किसका है, सोने का बना हुआ है। और पिंजरा कैसा होता है बेटे, पिंजरा होता है उसके ताड़ियाँ लगी हुई होती हैं, ऐसे तिलियाँ लगी हुई होती हैं, ठीक है। तो क्या है, पिंजरे की तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित यानी जो हमारे रोमांचित जो पंख हैं वो क्या है, उन तीलियों से टकरा करके जब हम पिंजरे से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे तो उससे टकरा करके वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जब हम उड़ने का प्रयास करेंगे तो पिंजरे की जो तिलियां हैं, ठीक है, उनसे हम टकरा करके हमारे पंख, जो पुलकित पंख यानी रोमांचित जो पंख हैं, वो क्या हो जाएंगे बेटा, टूट जाएंगे, ठीक है। दूसरा पद्य भाग, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम मतलब हम पक्षी, बहता जल पीने वाले। अब क्या होता है, पक्षी बड़ा खुश होता है जब नहर नदी चलती है और उसमें वो ऐसे आता है और पानी की चोंच भर करके ले जाता है, ठीक है। हम तो बहता नदी का, नाले का, नहर का पानी पीने वाले पक्षी हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम क्या है, पिंजरे में रह करके तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पिंजरे में हमारे सामने कोई सोने की कटोरी में कोई भोजन रखे, उससे अच्छा क्या है, हम आज़ाद रह करके जो नीम की जो निम्बोली होती है, नीम की क्या होती है, निम्बोली, जो कि कड़वी होती है, हम तो वो कड़वी निम्बोली खा लेंगे। कड़वी निम्बोली खा करके हम लोग क्या हैं, खुश हैं। हम सिर्फ क्या रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, हम पिंजरे में नहीं रहना चाहते। जो सोने की कटोरी में, कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में जो भोजन रखा हुआ हमारे को कोई दे, तो उससे अच्छा हमें क्या है, कड़वी निम्बोली हमें खाना पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण मतलब सोना, स्वर्ण माने क्या होता है, सोना। सोने के पिंजरे में बंधे हुए हम, सोने के पिंजरे में हम रुके हुए, अपनी गति उड़ान सब भूले। अपनी गति, गति मतलब हमारी गति कितनी है, ठीक है, हमारी चाल कितनी है, हमारी स्पीड कितनी है, ठीक है, हमारी स्पीड कितनी है, वो सब हम उड़ान, हम कितनी उड़ान तेज भर सकते हैं, वो सब हम भूल चुके हैं। कहाँ रह करके, पिंजरे में रह करके। बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले। बस सपनों में देख रहे हैं, और हम सिर्फ सपने में ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं सपने में, हम सपने में यह देख रहे हैं कि तरु की फुनगी, तरु तरु मतलब वृक्ष, और फुनगी होता है सबसे ऊपर का भाग, सबसे ऊपर का भाग मतलब तरु, पेड़ की जो चोटी है उसके ऊपर का जो भाग है, तरु की फुनगी पर के झूले। और तरु की फुनगी के ऊपर झूलना, बस वो तो एक सपना ही रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब देखो, ऐसे थे अरमान की उड़ते, हमारे जो अरमान, अरमान क्या होता है, हमारे ख्वाब, हमारे जो दिल की मतलब आशाएं, ठीक है, हमारे दिल की इच्छाएं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। जो नीला नभ, नभ मतलब आकाश, उस आकाश की सीमा पाने के लिए हम उड़ते, ऐसे हमारे अरमान थे, ऐसी हमारी इच्छाएं थी। लाल किरण सी चोंच खोल, और लाल किरण, लाल किरण मतलब जो सूर्य उदय होता है तो कैसा होता है, उसकी लालिमा होती है, ठीक है, वैसी चोंच खोल करके हम
लाल किरण सी चोंच खोल, पक्षी की जो चोंच है वो लाल है, और क्या है, लाल किरण सी चोंच को खोल करके चुगते तारक अनार के दाने। हम क्या करते, जो आकाश में जो तारे हैं जो अनार के दानों की भांति दिखाई देते हैं, हम उनको क्या करते, चुगते। कौन, हम पक्षी लोग। और हम क्या है, आज़ाद रहना चाहते हैं, पूरे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्या है, जब हम उड़ते हैं, जब हम पक्षी उड़ते हैं, क्षितिज क्या होता है बेटे, जब कई बार हम देखते हैं, इधर देखते हैं, मतलब बाहर निकल करके देखते हैं, तो क्या होता है, हमें यूं दिखाई देता है कि वहाँ दूर आसमान और धरती मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसमान और धरती मिलते हुए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। जब हम और आगे जाएंगे तो वो आसमान और धरती और आगे मिलते हुए दिखाई देंगे। ऐसा मतलब है, लगता है, महसूस होता है। ठीक है, तो क्या कहा इसमें, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। और हम क्या करते हैं, पक्षी क्या है, हम होड़ा होड़ी मतलब एक मन में यूं कर लेते हैं, भाई जहाँ धरती और आसमान मिल रहा है ना, वहाँ हम जाएंगे। ठीक है, वहाँ होड़ लग जाती है, हमारी शर्त लग जाती है कि हम जहाँ सीमा समाप्त हो रही है, जहाँ मतलब धरती की सीमा समाप्त हो रही है, आसमान और धरती जहाँ मिल रहे हैं, क्षितिज क्या होता है, धरती और आसमान जहाँ मिलते हैं, हम वहाँ तक जाएंगे। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। या तो क्षितिज, आसमान और धरती जहाँ मिल रहे हैं, या तो मिलन बन जाता। मिलन मतलब पक्षी दिवंगत हो जाता, पक्षी मर जाता, या तंती सांसों की डोरी, और या सांसें क्या होती, फूलने लगती, सांस एकदम ज़्यादा चढ़ने लगती। नीड़ ने दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ ने दो, मुझे घोंसला मत दो, मुझे घोंसला मत दो, चाहे टहनी का, मुझे किसी टहनी पर चाहे घोंसला मत बनाने दो आप। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। आश्रय मतलब ठिकाना, मेरा जो ठिकाना है, रहने का ठिकाना है, उसे चाहे छिन्न भिन्न कर डालो, उसे चाहे आप नष्ट कर दो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन परमात्मा ने जो पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। मेरी जो उत्सुकता है उड़ने की, पक्षी कहता है, मेरी जो उड़ने की उत्सुकता है उसमें आप विघ्न न डालिए। यानी बच्चा क्या होता है, एक विद्यार्थी, उसके मन में एक ख्वाब होता है, उसके अरमान होते हैं कि मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, मैं एसपी बनूंगा, मैं डीसी बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, ठीक है, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। यदि विद्यार्थी में उत्साह है, यदि विद्यार्थी में उत्साह है, तो माता पिता, गुरुजन सबको एक प्रयास करना चाहिए कि उसके जो अरमान हैं उस पर किसी प्रकार का कोई, उसमें अरमानों में कोई विघ्न न आने पाए, और सब ने उसकी हेल्प करनी चाहिए। एक पक्षी के माध्यम से समझाया है इस बात को कि पक्षी क्या है, पक्षी के क्या है, पक्षी उड़ना चाहता है। पक्षी क्या करना चाहता है, उड़ना चाहता है खुले आसमान में, और जो तरु, जो पेड़ है, उसके ऊपरी, जो सबसे ऊपरी टहनी है, उसके ऊपर वो झूलना चाहता है, यानी सबसे ऊपर, सबसे आगे जाना चाहता है। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है इसको। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं बेटे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। हम पंछी आज़ाद गगन के, आज़ाद आकाश के, पिंजरबद्ध, पिंजरे में बंद रह करके हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक, सोने की तीलियों से बना हुआ जो पिंजरा है, सोने की ताड़ी से जो बना हुआ पिंजरा है, उससे टकरा करके
पुलकित पंख, जो रोमांचित हमारे पंख हैं, जो उड़ने की हम जिससे कोशिश करते हैं, वो पंख हमारे टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो नदी का, नहर का, नाले का चलता हुआ पानी पीने वाले पक्षी हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन नदी के पानी पीने से ही हमारे को क्या है, रंगत मिलती है, हमारे को मतलब आराम मिलता है। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। और कनक कटोरी की मैदा से यानी कनक कटोरी, सोने की कटोरी में कोई हमारे को भोजन परोस के दे पिंजरे में रख करके, उससे अच्छा है हम खुले में रह करके नीम की कड़वी निबोली खाना पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, और सोने की जो श्रृंखला, जो सोने का जो पिंजरा है, उसके बंधन में बंधे हुए अपनी गति, अपनी जो स्पीड और उड़ान, भाई कितनी देर तक हम उड़ सकते हैं, ऐसा हम सब भूल गए हैं। हमारी कैपेसिटी, हमारी योग्यता क्या है, ठीक है, उसको हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हम सिर्फ सपनों में ही ये लगता है कि हम पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर बैठे हैं और झूला झूल रहे हैं, ठीक है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। और हमारे ऐसे अरमान थे, हमारी ऐसी इच्छाएं थी कि हम नीले आकाश की हम सीमा पालें, उसकी सीमा को पालें, यानी उसका जो छोर है उसको हम पालें। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और लाल किरण सी चोंच खोल करके हम जो आकाश में टिमटिमाते हुए तारे हैं, जो अनार के दानों की भांति हैं, उनको हम चुन लें, उनको हम चुग लें, ठीक है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। और जो सीमाहीन क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं, जो सीमा समाप्त हो जाती है, सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। कई बार लगता है कि आकाश और धरती एक साथ ऐसे लगता है कि मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहाँ मिलते नहीं है, थोड़ी और दूर आगे जाएंगे तो और उससे आगे मिलते हुए दिखाई देंगे। तो क्या है, इन पंखों की ओढ़ा ओढ़ी, इन पंखों की शर्त लग जाती कि हम उस तक जाएंगे जहाँ धरती और आकाश मिल रहे हैं। या तो जो मिलना है जहाँ जाएंगे क्षितिज तक, तो वहाँ तक क्या हो जाएगा, क्योंकि वो तो आगे से आगे बढ़ता जाता है लक्ष्य, और वहाँ तक हम या तो मिलन हो जाएगा, परमात्मा से मिलन हो जाएगा, और या तंती सांसों की डोरी, या फिर क्या है, सांस उखड़ जाएगी, या मतलब सांस फूल जाएगी। नीड ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड ने दो, चाहे हमें घोंसला ना दो, चाहे टहनी के ऊपर हमारा जो आश्रय है उसको छिन्न भिन्न कर डालो, उसको नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन यदि हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आकुल, आकुल क्या होता है, उत्सुक, हमारी उत्सुकता है उड़ने की, उसमें आप कृपा करके विघ्न मत डालिए, हमें उड़ने दीजिए। हम खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। तो शिव मंगल सिंह सुमन जी की ये कविता मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी होगी। तो आचार्य दीपक के साथ आप जुड़े रहिए। और आज के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें, कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे तो उसको भी बताएं आप। और आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।